दीपाली डरते डरते घर पहुंची। रात के 8 बजने वाले थे। मार्च का एंड चल रहा था। आज ऑफिस में बहुत काम था। पुरुष कर्मचारी तो बेचारे अभी तक लगे हुए थे। खड़ूस बॉस ने सिर्फ महिला कर्मचारियों को छुट्टी दी थी। वह थक कर चूर हो चुकी थी। काम में गलती होने के कारण आज बॉस की डांट भी खानी पड़ी थी। इस कारण वह दिमागी रूप से भी काफी परेशान थी। मगर असली परेशानी तो घर में थी। सास ने साफ आदेश दे रखा था कि नौकरी करनी है तो 6 बजे से पहले घर लौटना होगा। अगर लेट आओगी तो नौकरी नहीं करने दी जाएगी। थके हुए शरीर से अब सारा काम करना है और ऊपर से सास की चिकचिक भी सुननी पड़ेगी। बड़बड़ाती हुई वह घर के भीतर आ गई। दीपाली को लग रहा था आज तो नौकरी छोड़ने का फरमान जारी हो जाएगा। पति भी मां का साथ देगा, क्योंकि लेट तक काम करना उसे भी पसंद नहीं है। वह सीधी रसोई की तरफ गई तो देखा पति और सास दोनों रसोई में थे। ये देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। रसोई में जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह सीधी अपने कमरे में चली आई। बदन कह रहा था जरा आराम कर ले, मगर दिमाग साए साए बजते हुए अनिष्ट की कल्पना में खोया था। गिरीश से दीपाली की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे, जबकि वह 1 साल से नौकरी कर रही थी। शादी से पहले उसने स्पष्ट कर दिया था कि नौकरी करना नहीं छोड़ेगी। मगर शादी के बाद उसे महसूस हो रहा था कि ससुराल में रहकर नौकरी करना बहुत मुश्किल है। जब पीहर में वह थके बदन घर पहुंचती थी, तब मां उसे आराम करने के लिए बोलती थी। मां तो उसका चेहरा देखते ही जान जाती थी कि बेटी आज बहुत परेशान है। मगर दीपाली को लग रहा था यहां ससुराल में उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। वह सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम करती थी, फिर अपना और अपने पति का टिफिन बनाती थी। 9 बजे ऑफिस के लिए निकलने से पहले वह दोपहर के खाने को छोड़कर लगभग सभी काम कर लिया करती थी। दोपहर का खाना भी कितना बनाना था। सास और ससुर ये 2 जीव ही तो थे। बहू हाथ मुंह धोकर आ जा, खाना तैयार है। अचानक सास के मीठे शब्द उसके कानों में पड़े तो वह उछल पड़ी। मगर दीपाली को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा उसके कान बज रहे हैं। ऐसा तो घर में मां बोला करती थी। सास मां थोड़े हैं, सास से उसे ये जरा भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी वह उठकर कमरे के दरवाजे तक गई। फिर झांक कर देखा, टेबल पर खाना रखा जा चुका था। ससुर जी ने अपनी कुर्सी पर आसन जमा लिया था। मतलब खाना सचमुच तैयार है। सोचकर उसे कुछ दिलासा मिली, मगर दिमाग में अभी भी कुछ खटक रहा था। उसे लग रहा था खाना खाते वक्त लेट आने की डांट तो जरूर सुननी पड़ेगी। सास टेबल पर खीर से भरा पतीला रखते हुए बोली, अरे बहू क्या कर रही हो? खाना ठंडा हो रहा है भाई, आ जाओ। दीपाली को यह सब एक स्वप्न सा लग रहा था। वह भागकर वॉशरूम में गई, हाथ मुंह धोया। खीर और परांठों की खुशबू उसके कमरे तक आ रही थी। खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। अंदर से अंतड़ियां कूड़ कूड़ करने लगी। जब तक वह डाइनिंग टेबल पर पहुंची, सभी टेबल पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पहुंचते ही सास बोली, आज अपने पति के हाथ का खाना खा। सब कुछ इसने बनाया है, मैंने तो सिर्फ इसे गाइड किया है। बेटा, हम लोग तो बूढ़े होते जा रहे हैं, अब तुम्हारी सहायता इसे ही करनी होगी, इसलिए इसे तैयार कर रही हूं। दीपाली आज चुप थी। वह गौर से सास का चेहरा देख रही थी। पता नहीं क्यों आज सास के चेहरे पर एक असीम शांति सी थी, एक परवाह सी थी। ठीक वैसी ही परवाह जैसी वह अपनी मां के चेहरे पर देखा करती थी। उसे शांत देखकर सास बोली, जानती हूं तुम्हारे ऑफिस में आज काम बहुत ज्यादा था। जब तुमने गिरीश को लेट आने का फोन किया, तभी मुझे ख्याल आया कि आज तुम थकी हारी लेट घर आओगी, इसीलिए क्यों ना गिरीश को ही खाना बनाने के लिए तैयार करूं। वैसे यह काम मुझे इसे बहुत पहले सिखा देना चाहिए था। जब दोनों कमा रहे हो, फिर घर का काम अकेली तुम ही क्यों करो? इसे भी तुम्हारा हाथ बटाना होगा। दीपाली धीरे से बोली, मैं कर लूंगी मम्मी जी, आप इन्हें क्यों परेशान करती हो? सास बोली, नहीं, इसे भी करना होगा। हम औरतें कोई मशीन नहीं है जो सुबह 5 बजे उठकर काम में लगें और रात के 11 बजे तक घिसती रहे। दीपाली की सारी थकान फुर्र हो चुकी थी। दिमाग एकदम हल्का फुल्का हो गया था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह सही घर और सही हाथों में है, बिल्कुल महफूज। क्योंकि यहां सब उसकी परवाह करने वाले हैं, सब उसे समझने वाले हैं। वह पूरे मजे लेकर पति द्वारा बनाया हुआ खाना खा रही थी, जो उसे किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा लजीज लग रहा था। दीपाली का ससुर बोला, पति पत्नी
गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 टायर हैं। पहले पति कमाता था, पत्नी घर संभालती थी, मगर अब दोनों कमाने लगे हैं तो घर भी दोनों को संभालना होगा। एक ही टायर पर ज्यादा बोझ पड़ेगा तो वह कमजोर हो जाएगा। खाना खाने के बाद दीपाली रसोई में बर्तन साफ करते हुए चहक रही थी कि गिरीश भी रसोई में आ गया। आते ही बोला, देखो मैं और सारे काम में हाथ बटा दूंगा, मगर मुझसे बर्तन साफ नहीं होंगे। वह पति को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम कुछ भी मत किया करो, मगर जब मैं काम कर रही होती हूं तब एक बार मेरे पास खड़े होकर मुझे हंसा दिया करो, थोड़ा सा गुदगुदा दिया करो, ताकि मेरी सारी थकान उतर जाए। मैं काम करने से नहीं थकती, तनाव से थक जाती हूं। घर में कोई जब मुझसे गुस्से में बात करता है तब थक जाती हूं। कोई मेरे मायके वालों को भला बुरा कहता है तब थक जाती हूं। कोई मेरी निष्ठा पर सवाल उठाता है तब थक जाती हूं। मैं काम करने से नहीं थकती, तनाव और उपेक्षा से थक जाती हूं। घर तभी घर बनता है जब समझ और प्यार दोनों साथ हो। अगर सही लगा तो शेयर जरूर करना।